टिल 6 तो टोटल में नंबर ऑफ आउटकम्स आपके टोटल 36 है। 36 आउटकम्स आएंगे तो देख लिया था नोटिफिकेशन। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो मांग रहा है ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस, अगर दो आपने दो बार टॉस किया है एक डाइस को, दो बार थ्रो किया है, सिक्स कितने आ जाएंगे? आदर्श बोलना चाहते हो? डाइस देखा है, क्लास देखा है? 11 बार सिक्स आ जाएगा, इसको बताओ। सिक्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्या सिक्स की? या तो एक भी सिक्स नहीं आया हो मेरे को, राइट ऑप्शन, या तो एक बार सिक्स आया हो, या तो दो बार सिक्स आया। नंबर ऑफ सिक्सेस की बात हो रही है, तो एक आउटकम में नंबर ऑफ सिक्स कितने बेस में हो सकता है? नो सिक्स। तो प्रोबेबिलिटी बताएं मेरे को, नो सिक्स का क्या था, एक सिक्स का क्या था, दो सिक्स का क्या था? दो सिक्स आने का चांस क्या होगा सवाल है? 1/36, राइट। अच्छा, सिंगल सिक्स का क्या होगा? सिंगल सिक्स का 11 कैसे? क्या? वन फाइव सिक्स तक गया, तो पांच लोग यहाँ हुए। और कौन सा भाई? 6 1 6 2 करके, तो ये भी तो सिक्स सिक्स तक गया। नहीं, नहीं जाएगा, 6 5 तक गया। 10 नहीं होगा? 11 कैसे बोलो तुम लोग? 10 होगा ना, 10 पांच इसका पांच उसका। अच्छा, टोटल कितना यूजअप हो गया तेरा? 11 का यूजअप हो गया, 36 टोटल का। 36 में से 11 का कितना बचा? 25। तो ये 25 में 36 होगा, ये वाला प्रोबेबिलिटी का। प्लीज कॉपी करें इसको पूरा, कर सकते हैं। दर्शन तो कहाँ घूम रहा है अभी? सर एक्चुअली मेरे घर पे कोई था नहीं, तो हम 2 दिन से नानी बाड़ी में रह रहा है। मान लेते कि सच चाहिए। पढ़ाई हो रहा है तुम्हारा उधर? हाँ सर, यहाँ पे ओपन हाउस में जा रहे हैं मॉक देने से। बहुत पढ़ाई हो रहा होगा फिर तो, है ना? अरे हाँ सर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हो रहा है। हम इंडिकेशन का 2 और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अच्छा, two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of playing cards, which is 52 playing cards. Two cards are drawn, दो cards निकाले गए। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। नंबर ऑफ किंग्स आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। सो दो कार्ड्स ड्रॉन में किंग्स क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं बताइए प्लीज? जीरो किंग्स, या वन किंग, या टू किंग, ये तो तीन पॉसिबिलिटीज है। और तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर, तो सोच के बताइए प्लीज, ये तीन पॉसिबिलिटीज ही होगा, राइट? इसका इवेंट का मतलब ये हुआ, जीरो किंग हो सकता है, और जो दो कार्ड्स बचे वो दोनों के दोनों अदर कार्ड्स होंगे। या फिर क्या हो सकता है बोलो? सर 4 किंग नहीं होता है? ये जो अनन्या बोल रहे हो ना, अनन्या एक्चुअली टू कार्ड्स आर ड्रॉन। ओ सॉरी सर, चार पढ़ा किंग था। कहाँ से आ जाएगा फिर, समझी क्या? हाँ सॉरी सर, पढ़ा था। कोई बात नहीं। जीरो किंग एंड टू अदर, जीरो किंग का मतलब क्या हो गया भाई? कितने किंग कितने होते हैं? तो 4 C 0 इंटू 48 C2 by 52 C2, समझा इतना? सबसे बेस्ट रहता है प्लीज यूज कॉम्बिनेशन विद रिप्लेसमेंट। हो विद रिप्लेसमेंट बोला, सॉरी, विदाउट नहीं बोला, विद बोला। विद रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होगा ना, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, कार्ड तुमने वापस डाल दिया, तो नंबर ऑफ कार्ड तुम्हारा हमेशा सिक्योरिटी रह गया। तो तुमको पहले केस में क्या चाहिए बताओ? किंग ना हो, तो 48/52, और सेकंड वाला भी किंग ना हो, इसलिए 48/52 ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। सेकंड वाले में क्या रहेगा बताइए? एक किंग रहेगा और दूसरा अदर कार्ड रहेगा, या फिर उल्टा भी हो सकता था, इसलिए इंटू टू कर दिया। समझे सॉरी? किंग अदर अदर किंग, किंग एंड अदर कार्ड, या फिर अदर एंड किंग कार्ड, ये दो केसेस है, इसलिए इंटू टू किया। नेक्स्ट केस बोल रहा है दो किंग जीरो अदर, दो किंग का मतलब हो गया 4/52 इंटू दूसरा किंग भी हो जाए 4/52। हाँ बोलिए दीदी, क्या बोल रहे हैं आप? देखो समझो, यहाँ विद रिप्लेसमेंट से बोल दिया ना, तो नंबर ऑफ कार्ड्स हमेशा 52 ही रहेगा हर स्टेप में। नंबर ऑफ कार्ड्स विल स्टे द सेम, व्हिच इज 52। सर हम लोग इंटू 2 क्यों किया? अनन्या आप क्या बोल रहे हो? सर हम ये बोला कि हम लोग इंटू 2 क्यों किए? क्योंकि वो उल्टा सीधा दोनों हो सकता है ना, किंग एंड अदर, अदर एंड किंग दोनों हो सकता है। पीछे स्विचेस है। तो सर तो हर केस में हो सकता है ऐसा? अनन्या एक बार फिर से बोलना प्लीज। सर ये वाला समझ में नहीं आया कि एक और बार, ये तो सेम ही चीज है। सेम चीज कैसे है? फर्स्ट वाला तुम्हारा एक किंग निकला, किंग। सेकंड वाला फाइव निकला, मान लो फर्स्ट में फाइव, सेकंड में किंग। कार्ड का कॉम्बिनेशन सेम है, आई अंडरस्टैंड, बट तुम्हारा तो टेम्परामेंट स्लाइटली डिफरेंट होगा ना। फर्स्ट किंग देखने में जो खुशी मिलेगी तुमको, वो फर्स्ट में फाइव देखने में नहीं मिलेगी, तो दो केसेस तो अलग अलग है। तुमको दोनों केसेस के लिए टू मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए। तो फिर तो 0 और 2 वाले केस में भी होना चाहिए कि पहले दो दूसरा आ गया, फिर किंग नहीं आया, 2 बार किंग आ गया दूसरा नहीं आया, वैसे उल्टा भी तो हो सकता है। कौन सा जीरो वाले केस में बोल रही है? 0 और 2 में भी तो वैसा ही हो सकता है। नहीं होगा, क्योंकि 48 जब तुम बोल ही रहे हो तो उसमें एस आ सकता है, और इसमें तुम्हारा जैक आ सकता है, या फिर इसमें जैक आ सकता है, इसमें एस आ सकता है। इट डजंट मैटर, वो तो दोनों में इक्वली रखा हुआ है ना, 48 48। उसमें कौन सा पहले आया मैटर नहीं करेगा, बट यहाँ पे मैटर करेगा, ठीक है क्योंकि सर। यहाँ पे पहले कम नंबर कार्ड से बाद में ज्यादा नंबर ऑफ कार्ड है, समझिए क्या? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हुआ तो समझा था ये से। एक ना ये सब बहुत अच्छा था, ये लास्ट क्लास तो नहीं करवा पाए थे, आज करवाना चाहिए। ये प्लीज कॉपी करो पहले क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन ना इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उनको आड़ी चाहिए था इसीलिए। हाँ देखिए, वही तो, उसी से तो कर रहे हैं। प्लीज कॉपी करो इसको, ट्राई करो। हाँ ये सुनना एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल बोली हुई है। -3 -2 -1 का प्रोबेबिलिटीज आपस में इक्वल है, 1 2 3 का आपस में इक्वल है। आपको बोलता है ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, मतलब आपको एक्जैक्टली चाहिए कि 3 पे प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2 पे कितना होगा, 1 पे कितना, 0 पे कितना,
माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तीनों पे चाहिए, कैसे अप्रोच कैसे किया जाए? अब प्लस वाला माइनस वाला पूरा चाहिए, है ना? टेबल ऐसे लंबा वाला बना लीजिए इस बार, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे ना तो मुश्किल होगा इसमें सेट करना। माइनस थ्री है, माइनस टू है, माइनस वन है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री। मेरे को एक बार जरा फर्स्ट स्टेप ये वाला रीड करोगे जरा? चलो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो क्या चाहिए सर? तुम सामने आ जाने का, डिस्टर्ब हो रहा है तो रिति डिस्टर्ब कर रही है क्या बीच में? अच्छा एक बार बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं? तीनों को सेम नंबर के लिख दिया। और इधर में एक और बात बोल रहा है यहाँ पे, ये वाले, ये तीनों भी इक्वल होगी, मतलब अगर ये तीनों को एम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना मत अभी तुम लोग, पर तीनों को सेम लिख सकते हैं। और एक बात यहाँ पे ऊपर में बोल के रख रहा है, वो ये बोल रहा है कि एक्स का जीरो होने का चांस इज इक्वल टू एक्स का जीरो से बड़ा इज इक्वल टू एक्स का जीरो से छोटा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब तो और अच्छा हो गया, जितना एक्स जीरो से छोटा है ये वाला जो वैल्यूज है, ये इक्वल होगा किसके? एक्स जीरो के, मतलब यहाँ थ्री के लिख सकते हैं बहुत इजीली, और इसके बड़े वाला वैल्यूज भी थ्री के इक्वल है, और वो लोग आपस में भी इक्वल था, इसीलिए हम इसको के लिख सकते हैं। आगे ये लिख सकते हैं, ये एक ही वेरिएबल में पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया मेरा। अब क्या सीन है यार, लास्ट क्लास इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, तो यहाँ से के का वैल्यू निकल आएगा अपना, के इक्वल टू, इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है ना, बहुत स्मार्ट तरीके से दिया हुआ है के का वैल्यू निकालने के लिए। निकालिए प्लीज के का वैल्यू क्या है। ना आईएससी का सैंपल पेपर डाउनलोड किए थे, है कि नहीं देखना होगा, नहीं तो वो करवाना है मेरे को। उसका एग्जाम है, कॉलेज वाला करवा लिया था ना सर? कॉलेज में एडमिशन होगा उसका चांस वाला करवा लिया था, 3 या 4 कॉलेज का फॉर्म भरते हैं। वैसे बोर्ड में बहुत अच्छा सवाल आता है एक्चुअली, आईएससी में अभी आना चालू हो गया है, पूरा इंग्लिश दे देता है उठा के, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कैसा है। तो फर्स्ट टू इस क्वेश्चन इसका के का वैल्यू कितना है वैसे? 1/9 है, तो तुमको 1/9 1/9 1/9 3/9 1/9 1/9 1/9 ये लिख के प्रेजेंट करना पड़ेगा आंसर फाइनली, इस फॉर्म में देख के आना होगा। चल एक बार ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और एक क्लास है जिसमें 15 बच्चे हैं जिनका एज ये सब है, तो कोई 14 साल का है, 17 साल का, 15 साल का, 14 21 19, ठीक है ना? कोई ये क्लास है जिसमें ऐसे बच्चे हैं, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम दैट हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, मतलब सबका सेम चांसेस है। अगर यहाँ पे 15 बच्चे तो पहले वाला बच्चा 14 ईयर्स का फर्स्ट बच्चा चूज होने का चांस होगा 1/40 1/50, सेकंड वाले का भी 1/50, सब बच्चा का इक्वल चांसेस चूज होने का, ठीक है? बढ़िया बात है। What is the probability distribution of the random variable x, where x is what? X is the age of the student. x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है पहले ये बताओ अंशुल। अंशुल आप बता रहे हो क्या एजेस क्या क्या होगा? अंशुल तुम शौर्य का आवाज निकाल लेते हैं क्या? हाँ बोलो अंशुल, फिर क्या समझ? 16 17 18 19 20 21 है, और कुछ है? ये बताओ कौन सा क्लास है? 21 साल का अच्छा भी उसमें है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाँ एडिटिंग में 21 साल का स्टूडेंट थोड़ी होगा। अच्छा तो कोई बात नहीं, 14 का बताओ मेरे को कितना है 14 का? दो केसेस है आउट ऑफ 15, 15 का कितना है? 15 एज का बना लोगे ना, तो टेबल बना लो खुद से। 16 का कितना होगा? 17 का कितना है? और 18 का? 19 का? और 20 का है? 21 का 21 है। एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 5 5 10, एक गलत है, एक मिस हो रहा है, कोई एक मिस हुआ है। 3/15 20 का 3 है क्या? ठीक है ना, ये इजी समझा, ये वाला समझ। देखो ये जो अभी की वो सम ये 2 मार्क का है, क्योंकि आदमी इसका एक्स भी नहीं लिख पाएगा। तुम अभी सम कर रहे हो ना, तुमको इतना इज्जत नहीं हो रहा है इसका, जब तुम इंटीग्रेशन कर लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर ये सम देखते हो, तुमको समझ में नहीं आएगा लिखा क्या हुआ है ये। इसलिए और किसी चैप्टर में बोले ना बोले, इसमें बोल देगा कि बहुत ही अंडर आईक्यू प्रॉब्लम है, प्लीज बुद्धि कम लगाएं। लॉट्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। अच्छा किसी और में नहीं मिलेगा, सब में हॉट्स मिलेगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यहाँ लॉट्स मिलेगा, ये लोअर ऑर्डर है भाई, इसको जरा बुद्धि लगाओ, थोड़ा कम बुद्धि लगाओ। चलो इसको देखो प्लीज, इन अ ग्रुप ऑफ 30 साइंटिस्ट वर्किंग ऑन एन एक्सपेरिमेंट 30 नेवर कमिट एन एरर इन देयर वर्क, मतलब 20 सॉरी 30 में से 20 लोग ऐसे हैं जो कभी भी अपना काम में एक भी गलती नहीं करते, लोग मस्त एकदम जो कैलकुलेट के सही किया, एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स एलाबोरेटली आल्सो। अच्छा 2 साइंटिस्ट का सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, ये ग्रुप है जो उसमें 30 साइंटिस्ट है, 30 में से 20 लोग बहुत अच्छे हैं और 10 10 लोग मोटा मोटी अच्छे हैं, गलती करते हैं, मतलब 2 साइंटिस्ट को लिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सिलेक्टेड साइंटिस्ट हु नेवर कमिट एरर इन देयर वर्क ऑफ रिपोर्टिंग, आल्सो फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट वैल्यूज आर डिस्क्राइब्ड, वाला बकवास सेंटेंस है वो भूल जाओ, बाकी का पार्ट प्लीज आंसर करें, ये पार्ट भले भूल जाओ, बाकी का पार्ट प्लीज आंसर करें। एक्स क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ हु नेवर कमिट एरर, है ना? नंबर ऑफ साइंटिस्ट नॉट कमिटिंग एरर, तो एक्स का वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? 0 1 या फिर 2, परफेक्ट। 0 1 2 जरा बताइए मेरे को, सोच के बताइए प्लीज। 0 मतलब, तो मतलब 0 गुड साइंटिस्ट 2 बैड साइंटिस्ट, है ना? इसका मतलब 1 गुड 1 बैड, इसका मतलब 2 गुड 2 बी ट्रू। अच्छा तो ये आंखें इसमें क्या आएगा ऊपर में? 10c2 बाई 30c2, अगला वाला 10c1 इंटू 10c 20c1 बाई, टेबल बन जाता है ना, आदमी एकदम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20c2 बाई 30c2 कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। एक वो वाला समय जिसमें वो हारता है फिर बोलता है कि हम घर चले जाएंगे, कर रहे थे वो समझा, कर रहे थे। हाँ जुआ खेलने गया था जो बीवी को promise- स्कूल में एक आया था समय सा, तो बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से, उसे बोलता है अपनी बीवी को प्रॉमिस करके गया है वो कि 3 बार खेलेगा, एक बार आ जाएगा तो निकल जाएगा, घर आ जाएगा।
सर लोग पिछले क्लास किए थे लास्ट सम वो वाला। ये देखा यार, हाँ एक सम ये वाला ट्राई करें प्लीज। ये एकदम मतलब अब तो बचा दिया खेलने के लिए इस बार तुम लोग को भी। तो फिगर सामने दिख रहा है, एक एरो है जिसमें जो जगह रुकेगी उतना रुपये मिलेगा। अच्छा 10 रुपये कहीं रख दिया। ही रिसीव्स 100 रुपीज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम इफ द बॉल कम्स टू द रेस्ट इन दिस स्लॉट, अदरवाइज ही गेट्स नथिंग। क्या बोल रहा है, प्लेयर सेट्स रुपीज 10 ऑन अ गिवन नंबर। समझे बात क्या है? तो 10 रुपये अपनी जेब से निकालता है, बोलता है कि 2 नंबर पे लगाइए 10 रुपये। ठीक है ना? अगर एरो घूम के 2 नंबर पे आके रुकती है तो तुमको 10 का 100 मिलेगा, नहीं तो 10 का 0 हो जाएगा। सिंपल बात है, जुआ खेलने गए हो तो। अब बोलना है तुमको एक्स डिनोट्स द प्लेयर्स नेट गेन और लॉस। आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। दीस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव स्टार्टेड कमिंग नाउ इन बोथ द बोर्ड्स। नाउ ये क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इसमें तुम्हारा अप्लाई हो रहा है मैथ्स। ये तो बाकी जितने सम थे वो तो डायरेक्ट थे एकदम, है ना, 2 एस या 0 एस या 1 एस। इसमें बुद्धि लगेगा। बताओ क्या हो सकता है जब सॉरी तुम पॉकेट से पैसा एक्स डिनोट्स नेट गेन लॉस। तो गेन स्लैश लॉस है एक्स का मतलब। तो क्या हो सकता है सॉरी, तुम 10 रुपये लगाए, 10 रुपये लॉस हो गया तो -10 रुपीज हो सकता है, या फिर 100 रुपीज गेन, या फिर और कुछ और की पॉसिबिलिटी है क्या? जीरो हो नहीं सकता, क्यों बताओ? 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, 90 होगा, सॉरी सही। क्योंकि 10 रुपये पॉकेट से लगाया तो 100। अच्छा, ही गेट्स 10 रुपीज बैक तो नहीं लिखा है ना? एक्चुअली 90 रुपीज, 10 रुपये तो पॉकेट से पहले लगाया, तब तो उसको मौका मिला खेलने का। ये तो कोई भी खेल लेगा जाके, राइट? रिद्धि नहीं खेल पाएगी, 10 रुपये नहीं उसके पास, नहीं खेल पाएगी। चलो कभी, ओके कोई बात नहीं रिद्धि। सो ऐसे भी हारती। तो चलो बताओ प्लीज क्या होगा इसका सीन। एक्स है और इवेंट है और यहाँ प्रोबेबिलिटी है। चलो बताओ फिर, वो तो मीन तो निकाल ही लेंगे। पहले एक्स का सोच के बताओ प्लीज क्या करेंगे। एक्स -10 हो सकता है, 10 रुपये पॉकेट से लगाया और ये तो 90 होगा। इवेंट में क्या हो सकता है? नंबर मैच नहीं किया, नॉट मैच, और यहाँ पे लिखेंगे मैच। नॉट मैच का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 12/13। कारण क्या है? क्योंकि 13 तो नंबर है, 13 नंबर में मान लो तेरा पैसा लगा हुआ है इसमें, ये खाली है बीच में। हाँ, क्या होता है? हाउस आइडिया नहीं होता। हाउस है जिसको बोलते हैं, कहाँ तुम सीखा? स्कूल में है सिलेबस में ना? तो उसका नाम होगा कैसीनो मैकेनिक्स। अच्छा, मैथ्स का क्या होगा? मैथ्स का 1/13, राइट? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनकर रेडी। आपको एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए एक्स इंटू पी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स इंटू पी जब करेंगे तो 120/13 आ गया ये, और ये आ गया 90/13। इन लोग दोनों को अगर जोड़ेंगे तो दैट इज एक्सपेक्टेशन। यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन वाज समेशन एक्स पी आप ये फोड़े यूज की बात है। दोनों को जोड़ के क्या बोलेंगे? -30/13। तो इन द लॉन्ग टर्म आपका एक्चुअली लॉस ही होगा -30/13। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करते समझ गया ना तुमको हेल्प होगा शायद। अगली बार जब जाओगे तो खेल पाओगे ना उस तरीके से। ये क्वेश्चन आईसी सैंपल पेपर 2026 के साल का जो पेपर आया है आप लोग के लिए, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले पहले प्लीज आराम से इस क्वेश्चन की दर को समझो। बोलता है इन स्कूल 3 सब्जेक्ट टीचर्स इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस समटाइम्स गिव सरप्राइज टेस्ट ऑन द सेम डे। समझे हो क्या? 3 जने इंग्लिश मैथ्स और साइंस का टीचर, बोलो सरप्राइज टेस्ट आगे बनाओ, चलो बच्चों टेस्ट। अच्छा, इंग्लिश टीचर का रेशियो ये है कि 90% ऑफ द टाइम वो टेस्ट लेती है। इंग्लिश टीचर का 90% टाइम टेस्ट। अच्छा, मैथ्स का 80% टाइम है और साइंस वाला 70%। साइंस वाला पढ़ाता भी है क्लास में। अच्छा, फिर आगे each teacher decides independently if the average number of surprise tests is less than 2.3। समझो इसको, इसको समझो। It says that each teacher is allowed to decide independently। आपको अगर टेस्ट लेना है तो लो, नहीं लेना मतलब वो आपकी खुशी है, टीचर को बोला जाता है। If the average number of surprise tests मतलब expectation of x का वैल्यू, अगर x क्या है? नंबर ऑफ सरप्राइज टेस्ट। आगे बोला क्या? अच्छा हाँ बोला है, देखो यहाँ बोल के रखा है। चलो, आपका सरप्राइज टेस्ट का सीन अगर एवरेज 2.3 से कम है then the teacher should coordinate better to increase the performance of students। मतलब 2.3 से कम है तो आपको टेस्ट के लिए भैया आपस में बैठो डिस्कस करो। अच्छा, अदरवाइज नो एक्शन इज नीडेड। चलो ये कहानी एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी बात है। x बोलता है नंबर ऑफ सरप्राइज टेस्ट आप ले लो ऑन अ गिवन डे। x का वैल्यूज क्या क्या हो सकेगा? ऑब्वियसली 0, 1, 2, 3 हो सकता है। 0 मतलब एक भी टीचर ने सरप्राइज टेस्ट नहीं लिया, 1 मतलब एक टीचर ने लिया, 2 मतलब 2 टीचर ने लिया, 3 मतलब तीनों ने लिया टेस्ट, राइट? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर ऑफ सरप्राइज मतलब 0 का प्रोबेबिलिटी कोई डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, 0, 1, 2, 3 का वैल्यू। उसके बाद यूज द प्रोबेबिलिटीज टू बिल्ड अप कर देना, टेबल बना देना। अच्छा, नेक्स्ट बोलते हैं कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ सरप्राइज टेस्ट पर डे। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन निकालना, ये x का वैल्यू निकाल, x कैसे निकालते हैं? x into p का प्रोडक्ट का सब बेस्ड ऑन कैलकुलेशन डिसाइड शुड द टीचर्स कोऑर्डिनेट बेटर और द करंट प्लान इज एक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या होगा? हम लोग क्या मानेंगे? ये ऊपर 2.3 से कम है कि बेसी है वो देखेंगे। करो प्लीज, बहुत आराम से करो। इसका पहले टेबल बनाओ, टेबल में चाहते एक्सेप्ट करेंगे नहीं वो तो बात की बात है, पहले तो टेबल बनाओ, है ना? हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा क्या? ज्योति कोई आइडिया बैठ रहा है क्या? तुम सोच नहीं रहे भाई? इंडिपेंडेंट इवेंट भी बोल दिया, दो तीन चीज बोल दिया, इंडिपेंडेंट बोला है। तो इसका मतलब क्या क्या होगा पता? पहला स्टेप क्या होगा? तीनों टेस्ट नहीं लिया, इसका मतलब इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट, मैथ्स कॉम्प्लीमेंट, साइंस कॉम्प्लीमेंट। इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट मतलब 0.1, मैथ्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 0.2 और साइंस 0.3 इनका प्रोडक्ट होगा। ऐसे करके बुद्धि लगा अगले दोनों के लिए भी। अच्छा समय है, 6 नंबर का समय है। स्पेसिफिक पेपर का समय होगा। आईसी ऐसा समझ लेता है, बुक्स अभी भी अपग्रेड नहीं हुई आपकी। जो आईसी बुक आप सॉल्व करोगे, इवन ऑडिशन में अपग्रेड नहीं हुई है इस लेवल पर। ये आईसी चाहता है नए नए कुछ क्वेश्चन लाना, ये वो नया क्वेश्चन। एक और समय पिछले वाले ईयर में वो भी बहुत अच्छा समझा। ये करो मैं तब तक हम इनका शुरू करूंगा। चलो, एक्स की वैल्यूज क्या क्या है वैसे बोल दिया, तो सभी बोल दीजिए। एक्स की वैल्यू क्या क्या है? इवेंट में क्या होगा इसके अंदर? नन ऑफ देम टेक द टेस्ट। इसका मतलब मैथ्स तो इंग्लिश से चालू करो, इंग्लिश वाली टेस्ट नहीं ली, बहुत अच्छी बात है। मैथ्स वाली भी नहीं ली, साइंस वाली भी नहीं ली, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे साथ?
तो 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3 कारण क्या मल्टीप्लाई करने का इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा नेक्स्ट वाला क्या बोला, एक जन ने टेस्ट लिया, मतलब इंग्लिश मैथ्स ने ले लिया, साइंस ने ले लिया, इसका मतलब अगला क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाले ने ले लिया, मैथ्स वाले ने ले लिया, साइंस ने ले लिया, और फिर इंग्लिश ने नहीं लिया, मैथ्स ने भी नहीं लिया, साइंस वाले ने टेस्ट लिया। इन तीनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकल के ऐड करना पड़ेगा। अच्छा इंग्लिश का क्या सीन था, 90% था मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, और मैथ्स वाले का ज्यादा था 0.8, और एक और क्या था, साइंस वाले का 0.7। तो पहला वाला केस में इंग्लिश है का 0.9 होगा, इंटू मैथ्स नहीं है का 0.2 होगा, इंटू साइंस नहीं है का 0.3 होगा, प्लस सेकंड वाला क्या, इंग्लिश नहीं है मतलब 0.1, इंटू मैथ्स है मतलब 0.2, इंटू साइंस नहीं है, इंटू पॉइंट साइंस नहीं है का 0.3 प्लस। आपने समझी क्या कैसे हो रहा है दर्शील, हाँ सर। हाँ सर, समझो कैसे हो रहा है ये? थोड़ा थोड़ा। हाँ भी दिक्कत है बोलो। तो दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। मॉक टेस्ट क्या दे रहा है फिर अभी? सर वो मैथ का थोड़ी ना है, मत करो ना मॉक टेस्ट, दो ही मत करो कुछ भी अभी सब। वो भाई कॉमर्स का दिया, भाई कॉमर्स का। किसी का मतलब ठीक है सर। मानेगा नहीं तो बात पता है मेरे को, बट एक ही अरे वन से आपका बात पैसा का भी वो डाला है। वन से बेसी आ जा रहा है कुछ गलत, अच्छा नहीं तो 0 वन 92 बोल दिया, बताओ वन बोले 92 1000 आएगा। 100 से तो प्रॉब्लम था मेरे को, 100 तेरा उधर हुआ है, 0.06 हुआ ना, सही तो, 3 तो 0 डबल 0 का 006 है ना। इधर थर्ड वाले का क्या होगा वैसे, थर्ड वाला इंग्लिश वाली भी ले ली, मैथ्स भी ले लिया, साइंस भी ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, तीनों 0.9 0.8 0.6 क्या 100 0.7 था। अच्छा मुझसे मल्टीप्लिकेशन इजी था, 72 इंटू 7 कितना होता है, 504, 504 हो गया, 110 हो गया, 592 600 तो 600 तो 398, क्या आंसर है बीच वाले का? क्या आया तुम बता, अरे सबको ऐड करके मान आएगा ना, तो दो तो निकाली थे है ना, दो तीन तो निकाल ही लिए थे, तो बीच वाला मान से मैंने से निकाल लेंगे, जल्दी हो जाएगा क्या, ठीक है? क्या आप लोग किए ये बीच वाला अपने मेथड से किया होगा, वही 3 बार लिख के, 3 बार लिख के ही आ रहा है क्या, 0.3 पक्का दो, चलो ग्रेट। एक्सपेक्टेशन का वैल्यू निकालना है, अब जाके एक्सपेक्टेशन निकलेगा इसका, बढ़िया समझिए यार, आदमी सोच नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाता है सब चीज, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए सीबीएसई से और ज्यादा अच्छा रहता है, एक्स इंटू बी मल्टीप्लाई करोगे ना क्या आएगा, 0.092, अगला वाला नेक्स्ट वाला कितना आएगा 0, बोल इसका 400 इंटू 2 कितना होता है 800, बट 800 से तो कम है तो 796, और ये भी तो 3 से 1500, इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 2.4 आ रहा है। हट यार कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, नहीं क्या था 2.4 से ज्यादा होने पे कोऑर्डिनेशन नहीं, अच्छा नहीं करना पड़ेगा coordinate, अच्छा बात है, ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा राइट, 2.4 मतलब इसका मतलब है टीचर लोग आपस में क्लास के बाद बैठना नहीं पड़ेगा, इसी ऑफ हो जाएगा बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए एक सम और देखते हैं सही, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। किरण प्लेस अ गेम ऑफ थ्रोइंग अ फेयर डाइस 3 टाइम्स बट टू क्विट एज एंड व्हेन शी गेट्स अ 6। किरण बोल के करती है जो 3 बार डाइस फेंकती है, जैसे ही उसको 6 आएगा तो क्विट करके चल देगी, बट मैक्सिमम वो 3 बार फेंकेगी, ठीक है ना, जो वाले समय किरण गेट्स 1 पॉइंट फॉर 6 एंड -1 फॉर एनी अदर नंबर, ठीक है ना, सब वही है, ठीक है मैं कर दूंगा, फिर भी सम कर लो। तो ये जब रोल करती है बोलते हैं 6 आया तो घर चली जाएगी, नॉट 6 आया मतलब थ्रो अगेन, 6 आया घर चली जाएगी, नॉट 6 थ्रो अगेन, 6 आया घर चली जाएगी, नॉट 6 ऐसे भी घर जाएगी, क्योंकि अब तो थ्रो अगेन वाला सीन 3 बार हारी तो बस घर जाएगी अब राइट। चलो करो उसको, करो बाकी नोट प्लीज।
क्या क्या पॉसिबिलिटीज में किरण जीत के निकल के क्या था पॉइंट्स अर्न क्या हो सकता है इसके साथ 1 रुपया कमा सकती है माइनस 3 तीनों हार गई अच्छा या फिर -2 या फिर ऐसा देखो 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 लॉस 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 या फिर लॉस लॉस या लॉस में या फिर ये तो केसेस है तो लॉस 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 का मतलब -3 रुपया इसका मतलब होगा -1 रुपया और इसका मतलब होगा 0 रुपया इसका मतलब होगा 1 रुपया और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा लॉस 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 तीनों में हार जाए तीनों में उसका क्या है 6 नहीं आया तो इसका मतलब है 5/6 क्यूब 125 है ना 5/6 5/6 5/6 तीनों में 6 नहीं आया मतलब ये हुआ इसका मतलब आ गया 125 डिवाइडेड बाई 216 ये पहला वाला होगा फिर -1 का मतलब क्या हो जाएगा पहले वाले में दो 5/6 और एक 1/6 और ऐसा क्योंकि बात तो बेकार सब लिख लेते 25/216 जीरो आने के लिए क्या चाहिए तो लास्ट वाले में तो पहले भर गई हो जाए एक बार चेक कर लेना इसको ऐड करके बना रहा है क्या इसको ऐड करके अनन्या बना रहा है ना आ रहा है नहीं आ रहा है बना रहा सेकंड वाला भी हो गया एक्सपेक्टेड विन और लॉस ठीक है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेशन एक्स उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा एक्स इंटू बी का प्रोडक्ट हाँ सॉरी क्या बोलना क्या आंसर है एक्स इंटू बी करेंगे तो -375 बाई 16 और ये वाला -25 बाई 16 जैसे वैसे कितना है माइनस जैसे 200 हाँ कितना है फाइनेंस 400 -36 कितना होता है 364 ये आएगा माइनस चार नंबर के सवाल है तीन फ्रेंड्स गो टू अ रेस्टोरेंट टू हैव पिज़्ज़ा they decide to pay for the pizza by tossing a coin it is decided that each one of them will toss a coin and if a person gets a different result heads or tails than the other two समझे क्या दो जन को हेड आ गया एक को टेल आ गया तो जो टेल वाला इंसान है वो पे करेगा if all get the same results they repeat until they get a different result जब तक उनको अलग रिजल्ट एक दिन को ना आ जाए तब तक वो लोग खेलते रहेंगे इसी और उस छोटी वाले को वेट कराते रहेंगे चलिए ठीक है ना अब what is the probability that all friends will get the same results that is all head आ जाए या all tail आ जाए बताइए प्लीज क्या पॉसिबिलिटी कर इसको ट्राई करो प्लीज ट्राई करो थ्री फ्रेंड्स वाला करो प्लीज इसका लेकिन इसका सिंपल है यार प्रोबेबिलिटी ऑफ तीन हेड और तीन टेल इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ तीन हेड एक साथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ तीन टेल तीनों हेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर so 1/2 1/2 1/2 मतलब 1/2 का क्यूब plus 1/2 का क्यूब which is basically 2/8 which is 1/4 probability that they will get a different result in one round of tossing एक राउंड ऑफ टॉसिंग में they'll get a different result ये पहले राउंड में ही उनको अलग अलग रिजल्ट आ गया क्या चांस है 3/4 बोल रहे हो तो क्योंकि क्या क्या हो सकता है तो डिफरेंट कब रिजल्ट कब डिफरेंट बोलेंगे जब हेड टेल हो जाए या हेड टेल हेड हो जाए या टेल हेड हो जाए या फिर टेल हेड हो जाए या फिर तुम अपना बोली बंद करो पहले बोले गोली लगा दी पीछे तुम्हें 6 लाख 6 लाख 2 खत्म सेल बोले कुछ 6/8 4/8 अपने मन से बोले कुछ तो सोचेंगे ना ये तीन केसेस 6 केसेस ऐसे हैं इन 6 केसेस में आपको क्या मिलेगा सीन एक आदमी को पे करना पड़ेगा ये रिजल्ट्स में पैसा देना पड़ेगा तो 6 हुआ 6 आउट ऑफ 8 है 3/4 इसका आंसर विच इज राइट मतलब अच्छा ओके सर what is the probability that they will need exactly 4 rounds of tossing to determine who would pay तो पहला राउंड में देयर इज नो सॉल्यूशन nobody pays सेकंड राउंड में nobody pays तो हमें एक नाम दे x मींस सेम रिजल्ट्स राइट अब वो प्रेजेंटेशन में कुछ तो लिखोगे तो क्या जरूरत नहीं है कैसे बोल रही है सीधा वही मल्टीप्लाई करके छोड़ के आ जाएगी आप मेरे को नंबर दीजिए है ना कुछ तो लिखेगी ना भाई कोई चीज़ जरूरत नहीं है उल्टा x मींस हम x डिफाइन करना चाहते हैं गेट्स अ डिफरेंट रिजल्ट इसका मतलब है रुपए देने का टाइम आ चुका है एक जन पैसा निकालो तो पहले बार में x कॉम्प्लीमेंट सेकंड टाइम x कॉम्प्लीमेंट थर्ड टाइम x कॉम्प्लीमेंट लास्ट टाइम x आ जाए दिस इज व्हाट इट मींस राइट दिस इज व्हाट इट मींस तो प्रोबेबिलिटी आपको इसका चाहिए पहला बार में आपका रिजल्ट नहीं आया इसका मतलब क्या बेचारे लोग को 1/4 आया अगले बार में 1/4 आया अगले बार में 1/4 आया और लास्ट बार में 3/4 आ गया ये इसका आंसर मतलब हुआ इसका आंसर होगा 3/256 अच्छा समझा यार कहानी जो देता है ना पूरी ये कहानी कारण समझा कर ये बेस थ्योरम का समय इंडिपेंडेंट इवेंट्स का समय अब देखो एक और समय है सर ये पूरी प्रॉब्लम ये बेस का समय काटेंगे सर ठीक है नहीं मैं बिल्कुल एक बार यहाँ तक पहले रीड कर लेते कहानी
जो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस वापस लेके आएंगे। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट, चलो ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेडनेस इन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन पेरेंटल हैंडेडनेस, मतलब क्या है, आपके पापा या मम्मी अगर लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड से लिखने का पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसा लगता है मेरे को। कुछ तो आइडिया होगा, लेफ्ट हैंड वाला कोई बच्चा है यहाँ पे? लेफ्ट हैंड, हाँ, तुम लोग के मॉम डैड में कोई लिखता है क्या? कोई नहीं, खुद से लिखते, चलो वो केस है तुम्हारा भी। सिनेरियो 1, सिनेरियो 1, बोथ पेरेंट्स आर लेफ्ट हैंडेड, देन 24% चांस है कि आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड ही होगा। सिनेरियो बी, फादर इज लेफ्ट हैंडेड, फादर इज राइट, मदर इज लेफ्ट, तो फिर 22% चांस होगा। फादर अगर लेफ्ट है, मदर अगर राइट है, तो 17%, मम्मी पढ़ाती नहीं करते, इसका मतलब है तो 17% चांस होगा लेफ्ट हैंडेड निकलेगा बच्चा। और सिनेरियो डी, बोथ आर राइट हैंड, तुम लोग वो केस के हो, बोथ आर राइट हैंडेड पेरेंट्स, बट 9% चांस है दैट दे हैव अ लेफ्ट हैंडेड किड। ये चार पॉसिबिलिटीज है, मेक सेंस राइट? क्वेश्चन अभी तक तो बहुत रिलेटेबल लग रहा है। अच्छा अच्छा इन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने भी किया है, क्यों किया है ना? एसएटी में तो है नहीं, प्रोबेबिलिटी है नहीं इसका। ओके, तुम एसएटी में आगे लिखना सर, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड, लेफ्ट राइट का फर्क नहीं पड़ता है, टाइपिंग करना होता है, सीबीटी। ओके, सो assuming the scenarios ABCD are all equally likely, मतलब सबका चांसेस 25-25-25% है, and it denotes the event that a child is left-handed. Answer the following questions very carefully. First is, what is the overall probability that a randomly selected child is left-handed? First question. Second बोल रहा है, given that exactly one parent is left-handed, what is the probability that a randomly selected child is also left-handed? And next वाला जो भी बोल रहा है, चलो ट्राई करो, क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ट्राई आउट ऑल ऑफ दीस। क्वेश्चन बड़ा करते हैं थोड़ा सा, जो चाहिए डेटा ले लो ना इससे। पहले बोल रहा है, recent study suggests that उनमें 12% लोग लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन 12% लोग लेफ्ट हैंडेड है, दुनिया में 12% लोग लेफ्ट हैंडेड है। और उसके बाद में सिनेरियो 1 ABCD हमने ओपन करके रखा है आपके लिए, प्लीज ट्राई दिस एंटायर थिंग। बात स्टार्टिंग में 12% तो ये फर्स्ट पार्ट आंसर नहीं होगा, 12% तो पहले आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन, बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हाँ, और टोटल लेफ्ट हैंडेड का स्टार्टिंग में दिया था, दुनिया में लेफ्ट हैंडेड लोग की संख्या 12% है, रफली हम इसे ले लेते हैं, हाँ, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड गिवन सिनेरियो ए कितना है, और 24% चांस है, 0.24 लिख लेता हूँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड गिवन टू सिनेरियो बी में पढ़े 0.22, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड गिवन सिनेरियो सी 0.17, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड गिवन 0.008। एक चीज बताना मेरे को, चलो ठीक है, फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकंड वाला बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली वन पेरेंट लेफ्ट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली सेक्टर लेफ्ट हैंडेड। आपको पता है ऑलरेडी गिवन है एक्जैक्टली वन पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड, मतलब क्या, फादर लेफ्ट हैंडेड, ये मतलब बी यूनियन सी का बात चल रहा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंडेड गिवन बी यूनियन सी, ये निकालना है आपको, आपको ये निकालना है राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड गिवन बी यूनियन सी राइट, अच्छा इसका मतलब क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये कर देते हो भाई, नीचे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, फॉर्मूला ये है ना, फॉर्मूला ये होगा तो, लेफ्ट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या समझ में नहीं आया इसको, ये कंडीशन डी का फॉर्मूला बोलो, चलो ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये था ना कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, तो सब में बेस करके थोड़ी कुछ होगा, उसको उठा करके एनपीपी भी है तो बेस करोगे, चलो अच्छी बात है, बट ये तो मेन फॉर्मूला ही था ना, हमको एक्चुअली बेस लगाने वाला सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा का वैल्यू नहीं है अपने पास, समझा ये बात। तो अब क्या करें इसके बाद, आई थिंक समझो बढ़िया, जगह चाहिए लिखने का, जगह नहीं, तो देखिए छोटे करते हैं। हमको निकालना क्या है, पार्ट बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड गिवन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी राइट। अच्छा पहले तो बताओ बी और सी आपस में क्या एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, अगर बी होगा तो सी नहीं हो सकता, सी होगा तो बी नहीं हो सकता, सी और बी साथ में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो से एक पापा ले राइट है, एक बार में मम्मी ले राइट है, तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव है, आप इसको अलग अलग ऐड कर सकते हो, मतलब इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन सी, मैं नीचे में भी अलग अलग ऐड कर सकते हो। अच्छा अब क्या सीन है सुनो ना, बी कुछ बोल रहा है क्या, कौन सा डी, नहीं नहीं मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, हम तुमसे पहले पूछे कि बी एंड सी आपस में एक्सक्लूसिव है कि नहीं, तो फिर माइनस किस बात का, बी का मतलब क्या है, पापा लेफ्ट हैंड मम्मी राइट, और सी का मतलब है पापा राइट मम्मी लेफ्ट। हाँ बोल, इंग्लिश लिखा है यार वहाँ पे, तो पढ़ा सीबीएसई है ना, तो बी पढ़ो तो क्या लिखा है, फादर राइट और मदर लेफ्ट, और इसमें क्लियरली बोला है ना, तो आपको तो श्योर है कि ये उल्टा ही होगा, तो अलग अलग कर सकते हैं ना, इसका मतलब हम रिलेशन का वैल्यू क्या डालेंगे, कैसे निकालेंगे, कंडीशन से, कंडीशन से इसका वैल्यू क्या आएगा बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट गिवन बी प्लस इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट कंडीशन सी, बाय नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा अंशुल, 0.25, 25 बोला था स्टार्टिंग में कि सबका इक्वल प्रोबेबल है, तो ये 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, सब काट दिए कॉमन लेके हम लोग, क्या बचा, एल कंडीशन बी बचा, जो कि कितना था, एल कंडीशन बी, लेफ्ट कंडीशन तुम बी के बच्चे हो 0.22, 0.22, 0.1, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए 0.3, 39% चांस है।
समझे कैसे हुआ स्टेप्स? फिर तुम समझा कैसे कैसे हुआ है? कौन सा पार्ट? पीए पीबी पीसी पीडी सब इक्वल था ना, सारे सिनेरियोस इक्वल है। क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, कितना ले लेंगे लोग? 25% लेंगे अगर सब इक्वल है तो वही तो पीबी कॉमन लेके ऊपर में पीसी कॉमन चला गया, नीचे पीबी पीसी कॉमन चला गया, सब कट गया, टू बचेगा शायद, नहीं सॉरी टू बचे, सॉरी सॉरी ठीक है प्रॉब्लम है ना, ओ पहले बोलता और भी प्रॉब्लम नहीं सकता 0.193। थैंक यू बताने के लिए। लास्ट पार्ट बोल रहे हैं, इफ अ चाइल्ड इज बेस में सम है, मजाक नहीं है ये, घूम के पूरा इतना लगा दिया ये लोग, बुक में एक भी सम ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिस कर पाओगे आप। वो टू एक मिस कर गए थे, नीचे कटेगा कौन सा काटे? अरे वो 25 25 25 डाल दिया ना सब जगह, ऑल सिनेरियोस आर इक्वली प्रोबेबल टू हैपन, तो वो 25 कॉमन लेके काटे तो नीचे 2 लिखना भूल गए थे हम, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, बच्चा लेफ्ट हैंडेड आपको पता है ऑलरेडी, क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए? लेफ्ट हैंडेड बच्चा है, आपको बोल रहे हैं बोथ पेरेंट्स आर लेफ्ट हैंडेड, मतलब ए गिवन एल निकालना है, कैसे निकालेंगे? एल गिवन है नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया, रीड कर दिया हुआ है, एल गिवन नहीं दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड मतलब तुमको बच्चे के बारे में पता है, तो माँ बाप क्या बताएगा? उल्टा चीज पूछ रहा है, उल्टा चीज में तो नहीं कर पाओगे ना, इसको उल्टा कर दिया, वो क्या था बेस थ्योरम, इसको उल्टा किया, अंदर में क्या मल्टीप्लाई पी ए बाई पी एल। अच्छा अब बताओ पी एल कंडीशन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 0.24 राइट, फिर ऊपर 0.24 इनटू ये कितना नीचे, एल तो तुमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था 22% नहीं था चांस, 12% सॉरी, 12% चांस है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड लिखेगा, ये समझ बढ़िया यार। जेन्युइनली देखो अगर तुम पूरा स्टैंडर्ड रीड करो इसका, जिस तरीके से प्रेजेंट किया, एक बार के लिए भी फील नहीं होगा कि बेस थ्योरम का सम चल रहा है, बेस थ्योरम का ही है। सोर्स इसका हमको ना गूगल करो, अगर समझो तो तुमको मिलेगा ये आईटी टेक बुक आता है एडवांस मैथ्स का, उससे लिया है, सोर्स आईटी का बुक है, और बहुत अच्छा बुक है वो, एडवांस मैथ्स आता है। बट तू कितना सॉल्व कर लेगा भाई, तुम अपना बुक करेगा, फिर ऑडिशन में भी कुछ लोग कर रहे हैं, आप कितना कर लोगे सॉल्व? थक जाओगे, इतना तो पॉसिबल नहीं है, मैथ्स थोड़ी कर रहा है। ये क्वेश्चन मेरे को गलत लगा, ये नहीं करना सर है। वो जो पिछले वाला सम जो हम लोग किए थे, हाँ हाँ उसमें वो हम लोग का 1/4 का क्यूब इंटू 3/4 क्यों हुआ? हम लोग को तो तीनों सेम लाना था ना, या हेड 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 या टेल टेल टेल? नहीं याद है मेरे को, समझ नहीं याद है तो ये वाला, थ्री फ्रेंड्स वाला, हाँ यहाँ पे ये 1/4 का क्यूब इंटू 3/4 क्यों हुआ? क्योंकि पहले 3 बार में तुमने रिजल्ट नहीं पाया, और एक बार का मतलब हो गया 3 बार तुमने रिजल्ट पाया नहीं, क्योंकि तीनों बार तुम्हारा सेम 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 आंसर आ गया होगा। सेम आंसर कब आएगा? सेम आंसर आएगा इन दोनों केसेस में ना, हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए, हाँ समझी क्या? हाँ सर, हो समझ गया। अच्छा, प्राइमरी स्कूल टीचर wants to teach concept of a larger number to students of class 2। लार्जर नंबर के लिए कुछ एग्जांपल्स हो लेता है। इन दिस एक्टिविटी ही इज आस्किंग द चिल्ड्रन टू सेलेक्ट टू नंबर्स फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स 2 2 3 4 5 वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? नंबर चूज करो और दूसरा फिर सेम नहीं हो सकता, राइट? वैसे तो सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं? विदाउट है, विद रिप्लेसमेंट मतलब तुमने उसको वापस रिप्लेस कर दिया, सेम हो सकता है। चलो कमिंग बैक, ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्टिविटी आर टैबुलेटेड बिलो, जो दिख रहा है सामने टैबुलेटेड है। फिर 2 2 3 3 4 4 5 5 नहीं हो सकता वैसे तो, ये क्यों बाकी का छोड़ के दिया? अच्छा, कंप्लीट द टेबल बोला है, ओहो वही तो बोले, ये छोड़ के टू तो नहीं होगा वैसे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम उसको मत काटो ना यार, तुमको बाकी का टेबल कंप्लीट करना है वो तो करो। इसका क्या होगा? इसका बताओ बताओ, बहुत डिफिकल्ट है तो फाइव। हाँ अच्छा, ये क्या होगा? इसका क्या होगा? 3 4 सही है ना, सही है ना? ये 4 3 ये बोर्ड में आया है, एक सुनो, ये बोर्ड का पेपर है आई सी 2024। और एक और बताओ, 5 तो चलो पहला वाला हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैविंग वन लार्जर नंबर, एक लार्जर नंबर क्या बोलते हैं, मतलब लार्जर नंबर कब कब होगा वो बताना है। तो धृति जो बोल रही थी वो केसेस हटाने थे, वो हटा के धृति बताओ कितने केसेस बचेंगे? टोटल केसेस है 16 है धृति, 16 में से 4 चला गया, वो पता नहीं 6 क्यों बोल रही है, तुम लोग का एक कारण नंबर नहीं मिलता है। 12 केसेस होंगे ना ऐसे, टोटल केसेस एक्चुअल 16 है, 16 में से 4 केस में तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, जब 1 1 2 2 आ जाए 3 3 4 4 5 में सॉल्यूशन नहीं आएगा। चलो अकाउंटिंग चल रहा है क्या तुम्हारा?
ऋतिक काउंट करते हैं 1 2 3 4। अच्छा नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट इज दिस, इसमें बोल रहा है 3 कब कब हो सकता है, जरा बताइए 3 लार्जर द टू नंबर्स, 3 कब कब होगा? 3 लार्जर ऑफ द टू नंबर्स में इसमें आएगा, इसमें आएगा, दो आएगा, दो केसेस। सो ये होना चाहिए 2 डिवाइड बाय समथिंग, समथिंग इज 12। सारा केसेस सर्वाइव करेंगे ना, बाकी केसेस तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे ना, ये तो सर्वाइव नहीं किए तो प्रोबेबिलिटी में ही नहीं। अच्छा 4 4 कब करेगा? 4 बाई 12 और 5 कितने में करेगा? इन तीनों को ऐड करके चेक करो, बनाना है ना, वन या दो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट इज दिस, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x लेस देन 5। x 5 से कम है, x 5 से कम मतलब x तुम्हारा 3 है या 4 है, 3 4 का मतलब हो गया 6/12 हो गया, विच इज इक्वल टू हाफ। एक और पार्ट है, बोलता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे क्या निकालना है? EX निकालना है, मीन है ना, मीन कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, राइट? यस, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6/12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12/16, इसको 30/16 है ना, जो भी इसका डिवाइड करके आएगा। स्पेसिफिक पेपर नहीं मिल रहा है इसलिए, स्पेसिफिक पेपर बहुत अच्छा है, इसमें मिलेगा सेल्फ स्टडी का लिंक। ये डाउनलोड हो जाएगा ये ना, काटना मुश्किल है इसमें भी ये बहुत। थर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आया मेरे को, 2 बार 12 4 बाई 12 वाला। एक सेकंड आ रहा है, बता एक सेकंड। अच्छा बोलो प्लीज, क्या बोल रही है अनन्या? ये वाला क्या अनन्या, इधर हाँ सर, सर ये बोल रहा था कि ये थर्ड प्रॉब्लम में हम लोग से पूछ क्या रहा है? टेबल कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है अनन्या, ये मतलब x का वैल्यू 3 कब लार्जर द टू नंबर्स 3 कब होगा? तो अगर 3 को लार्जर द टू नंबर होना है तो आइदर इट्स 2 3 और इट्स 3 2। अगर 4 को लार्जर द टू नंबर होना है तो इट कैन बी 2 4 3 4 4 2 या फिर 4 3, ऑल 4 पॉसिबिलिटीज, राइट? इसलिए 2/12 है, 4/12 है, और 5 के टाइम में ये 3 और ये 3, which is 6/12। ओ ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो जरा दिया। अच्छा मतलब क्वेश्चन दिया वाला क्वेश्चन है क्या? ओके, ऑन अ फेस्टिवल टू फ्रेंड्स नेमली धनवी एंड दिया गॉट गिफ्ट बैग कंटेनिंग 7 डार्क चॉकलेट्स, 8 मिल्क चॉकलेट्स एंड 5 व्हाइट चॉकलेट्स ईच। दोनों के बैग में सेम आइटम है। बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया रिसीविंग ड्राइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम शांति's बैग? क्यों यार, चोरी हो रही है? चोरी हो रहा है क्या? इसे क्या लिखा है, चोरी का बात चल रहा है? एक और पार्ट है क्या? चलो ठीक है, चोरी कर दिया बेसिकली, तो क्या है, दिया का चोरी करने का मतलब डार्क चॉकलेट चोरी करने का प्रोबेबिलिटी 7 बाई 20 राइट। भाई धनवी वॉज अवे, चोरी चल रहा है, भाई धनवी वॉज अवे, दिया ट्रांसफर्ड वन चॉकलेट फ्रॉम शांति's बैग टू हर विदाउट लुकिंग एट इट। भाई शांति वॉज अवे, दिया ट्रांसफर, शांति जब बेबी थी तो दिया क्या किया, उसके बैग से बिना देखे जल्दी जल्दी रख दिया अपने बैग में, राइट? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम दिया's बैग आफ्टर द ट्रांसफर? तुम डार्क चॉकलेट ही ट्रांसफर किए क्या उसके बैग से? तुम तो बिना देखे ट्रांसफर की थी, फिर थोड़ा बुद्धि लगाओ प्लीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट चॉकलेट ट्रांसफर कौन सा वो पता नहीं अपने को, है ना? फर्स्ट चॉकलेट कौन सा ट्रांसफर हुआ तो पता नहीं, तो ट्रांसफर तो हुआ 7 डार्क, क्या क्या दिया मैं बोलो, 7 डार्क, 7 तो डार्क चॉकलेट ट्रांसफर होने का है 7 बाई 20, और कौन सा था एक और मिल्क चॉकलेट का कितना होगा, और एक और चॉकलेट है वाइट 5 बाई 20, राइट? इसके बाद डार्क कैसा देखने में हो जाएगा इसका, अगर डार्क चॉकलेट ट्रांसफर होगा तो डार्क एक बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा डार्क। अब डार्क निकलने का चांस जो होगा गिवन डार्क वाज ट्रांसफर्ड इज 8/21, फिर डार्क निकलने का चांस गिवन मिल्क वाज ट्रांसफर्ड तो वो तो 7/21 ही रहेगा, और डार्क निकलने का चांस गिवन व्हाइट वाज ट्रांसफर्ड अभी भी 5/21 ही रहेगा, 7/21 डार्क निकालना। अब क्या चाहिए अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ और डार्क चॉकलेट, राइट? क्या क्वेश्चन बोला था, ये तो प्रोबेबिलिटी डार्क चॉकलेट निकला, राइट? तो वो हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डार्क वाज ट्रांसफर्ड इनटू डार्क कंडीशन डार्क प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई भी किया है इसे, एक ही साथ करिए, बहुत अच्छा, वो एक ही आएगा आंसर। 7/20 इंटू 8/21 प्लस इधर आएगा 8/20 इंटू 7/21 प्लस आएगा 5/20 इंटू 7/21, कितना आगे नीचे 420, और ऊपर 56 56 112 35 7 सात से कटेगा ऊपर नीचे, ठीक है ना? अच्छा एक और चीज कितना है, चलो अच्छी बात है, 8/21 नहीं है, चलो अगर हो जाता ना तो फिर अनन्या जो पीछे लगती है तो पहले बोल दिए थे वही आएगा। अच्छा नेक्स्ट कमिंग फर्दर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज इज हायर एंड व्हाई? क्या बोल रहे हैं, दो प्रोबेबिलिटीज दे रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम दिया's बैग आफ्टर द ट्रांसफर और फ्रॉम शांति's बैग बिफोर द ट्रांसफर। आफ्टर द ट्रांसफर का प्रोबेबिलिटी कितना है दिया के बैग से? हाँ? शांति का बैग क्या था पहले, उसमें 7/20 था, और दिया के बैग में आफ्टर द ट्रांसफर भी उतना ही है अभी, बेचारी चोरी करके पैदा नहीं होगा।
लॉजिकली करेक्ट है क्योंकि उसने वाइट ट्रांसफर किया कि चॉकलेट किया, व्हाइट वाला किया कि मिल्क वाला किया कि डार्क किया, इसके ऊपर भी तो क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा। उसका इक्वल चांसेस में डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण वो सेम रहेगा प्रोबेबिलिटी। इट्स अ गुड थिंग, वेरी नाइस क्वेश्चन, यस। इट हैज स्टेड द सेम, राइट राइट। टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, ये बहुत आने वाला समय है। अच्छा, तो छोटी पहले तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा चलो क्वेश्चन हम ला नहीं पाएंगे क्योंकि बेस छोटा पड़ जाएगा। अ ग्रुप ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट डिजाइंड अ गेम फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स टू बी प्लेड एट द फेयरवेल प्रोग्राम। प्लीज रोना मत, तुमका भी फेयरवेल आ रहा है धीरे धीरे, तो बस हाँ भाई है। दे केप टू सेट्स ऑफ कार्ड्स ऑन स्टेज, क्या ये लोग दो सेट ऑफ कार्ड स्टेज पे रख दिए। ईच सेट कंटेन फोर कार्ड नंबर्स 1 to 4, 1 to 4 इधर है, 1 to 4 उधर है। ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हैड टू ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम द सेट साइमल्टेनियसली। सभी लोगों को बोला गया एक कार्ड से कार्ड निकालो और स्कोर, द स्कोर स्टूडेंट रिसीव्ड वाज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स शोड ऑन द कार्ड्स। मतलब दोनों तरफ से उसने निकाला, वैसा है कैसे? अच्छा अच्छा साइमल्टेनियस दो सेट रखे हुए थे कार्ड के 1 to 4 1 to 4, दोनों तरफ से आपने एक एक कार्ड निकाला। मतलब कि मान लो दिव्या गया जिसका फेयरवेल हो रहा है, ये अपना हाथ लंबा किया और दोनों तरफ वाले कार्ड से एक एक कार्ड वो निकाल लिया, राइट। और इस पे नंबर आया लिखा हुआ 2, इस पे लिखा हुआ 3, दोनों का डिफरेंस ही आंसर आया बस। ये चीज कैसे आता है? इस पे आया 4, इस पे आया 1, तो डिफरेंस आ गया 3। तो करना क्या सुनो, ठीक है, द आउटकम इज शोन बिलो। आपको पीक टेबल कंप्लीट करना है, पहला स्टेप है पीक्यू निकालो। तो देखो अगर दोनों तरफ तुमको 1 1 आ गया तो लोगों को समझ में नहीं आता भाई, अभी हंस रहे तुम चौरे। एग्जाम हॉल में ना लोग हम देखे तो बच्चों को करते हुए सर प्रोबेबिलिटी में पता नहीं क्या दे दिया था, समझ में नहीं आ रहा था पढ़ के। अरे तुम थोड़ा पेशेंटली उसको रीड करो। आज तो हम चलो तुम्हारे साथ रीड कर रहे हैं ना, बट एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअली व्हेन यू आर नर्वस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए तो इंटीग्रेशन अटका था, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन आधे में था, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, और उस वक्त ये इजी क्वेश्चन तुमको पढ़ने का नहीं पसीना आ रहा है ना। वो पानी भी सुन रहे हो, थ्रेड भी मांग रहा है, गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, कोई ग्राफ शीट मांग रहा है, कोई एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है, उसको तो आंखों से चला दो एकदम। यहाँ पे पेपर नहीं हो रहा मेरे से, वो एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है। चल कोई नहीं, कमिंग बैक। सो फर्स्ट इज 0, दिस इज हाउ मच, पी का वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू 2, इसका 3, इसका 1 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1, अभी तो बनाई इसको कितनी बनी जुलाई, इसका वैल्यू 2। ठीक है बाबू देख, हम भी माइनस सोचे थे इसके अंदर पहले, बट जब और कहीं माइनस दिया नहीं तो हम क्यों माइनस है? तो डिफरेंस का मतलब बड़ा माइनस छोटा ही हुआ होगा, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो माइनस हम देख रहे हैं बेवकूफ बनेंगे यहाँ पे। वो तो देता ना उसका इतना ऑब्जर्वेशन तो बेसिक रखना अपना, ठीक है ना। समझ गए ना यहाँ तक, ठीक है, टेबल बनकर रेडी आपका, बहुत ही खुशी का बात है, एक और पार्ट है। चलिए जी, इसका क्या बोलते हैं अब यहाँ पे कुछ कहानी बोल रहा है। रेशमा प्लेज द गेम वंस, लेट एस रिप्रेजेंट द स्कोर। रेशमा स्कोर इज एस, तो एस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, स्कोर क्या क्या ला सकती है रेशमा? रेशमा का स्कोर तो निकाले थे, जगह ही नहीं पे। हाँ क्या क्या स्कोर की रेशमा? 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, ये तो 4 स्कोर की रेशमा। सही बात है। 0 स्कोर का मतलब कितना बार में आ गया? 1 2 3 4, 4 बाई 16। अच्छा, और 1 स्कोर कितनी बार आया? और 2 स्कोर कितनी बार आया? 2 बाई 16, 4 बाई 16 इसका, 2 बाई 16, सब काट के 16 आ रहा है, 16 बाई 16, ठीक है, एस में बन गया। नेक्स्ट बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा स्कोर इज एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ये तो स्टेटमेंट होगा ना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, ये तीन पॉसिबिलिटी ऐड होगा। इसका मतलब x का क्या क्या वैल्यू है, ठीक है ना, सही है। ये भी हो गया। फाइंड द एक्सपेक्टेड स्कोर ऑफ रेशमा, इसको मल्टीप्लाई करके 0, 6 बाई 16, 8 बाई 16, 5 बाई 4 इसका आंसर है। बोले उस पेपर करा सर, एक सेकंड ये ना, एक समय वो मतलब मेरे को इसलिए जरूरत लग रहा है ना उसका, कि आप लोग का वो 2020 क्या बोलो तो क्या हो, समझ रहे हो? नहीं है नहीं है सिलेबस में था, समझ ज्यादा बढ़िया ना, नीचे और जाएगा नहीं, कैसे करें? एक सेकंड, ये लास्ट लास्ट आखिरी क्लास का लास्ट सम कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट अभी। ये एक वो रहता है, ये देखो ये मिला, ये होना चाहिए, हो गया लास्ट। हम भूल गए थे इसका ये कौन सा, वो अच्छा अच्छा सम, इससे कोई भी सम इसमें से बुक में नहीं मिलेगा कि बोर्ड में आए हुए सम जैसे होता है। सो अ बायस्ड फोर साइडेड डाई विद फेसेस लेबल्ड 1 2 3 4 इज रोल्ड एंड रिकॉर्डेड। समझते हैं इसको पहले? बायस्ड फोर साइडेड का मतलब क्या हुआ? एक चार साइड का डाइस है, छह साइड का तुम खेलो लूडो, ये चार साइड का डाइस है, ठीक है ना, महाभारत वाला। तो अब क्या सीन है इसके अंदर, क्या किया हुआ है? बायस्ड, बायस्ड मतलब तोड़ फोड़ कैसे रखा है कि सबका मनफुल प्रोबेबिलिटी नहीं है, किसी का ज्यादा किसी का कम है। इसके बारे में बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बिलो। x का वैल्यूज 1 2 3 4 चार वैल्यूज है और इनका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है 3। ऐसे कितना होना चाहिए था क्या ओरिजिनली, अगर ये अनबायस्ड होता तो सबका वैल्यू 0.25 जो डाइस में होता है 1 6 1 6 1 6 1 6, बट ये एक बायस्ड केस है। बायस्ड केस में सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, एक का p अगले का 0.3, राइट? यस, इज फाइन दैट सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, इस सबका एक्चुअली कितना है? यस, 1 आएगा, 1 आएगा क्योंकि दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट? बट अपने को तो एक इक्वेशन ही मिला वहां से p प्लस q का, सेकंड एक्सपेक्टेशन से निकालेंगे। करो प्लीज, एक्सपेक्ट पीएन क्यों निकालते हो? हम एक्सपेक्ट करेंगे तो लोग कर लोगे सॉल्व पीएन के लिए।
इसका क्या है सीन? हमारा p 0.3 q 0.1 इज इक्वल टू 1 हो गया, p प्लस q इज इक्वल टू 0.6, एक कंडीशन ये है। एंड दोनों मल्टीप्लाई करके p होगा 0.6 होगा, 3q होगा, एक और पार्ट है बाबू इसके अंदर अभी। नहीं नहीं, तुम देखा इक्वेशन पूरा आया नहीं था। तो ये इक्वल टू कितना दिया हुआ था, ये टोटल टोटल लेंथ कितना दिया हुआ था 2 ना, तो यहाँ से आएगा p प्लस 3q इक्वल टू 1। चलो ये सेकंड इक्वेशन है, इन लोगों को सॉल्व कर पाएंगे। सो इसका q कितना आ रहा है 0.2 और p कितना आ रहा है, दो वैल्यूज मेरा आगे रेडी। चलो बहुत बढ़िया। आगे अच्छा एक और चीज पूछा था इसमें, x मोर देन 2 का वैल्यू कितना होगा, x मोर देन 2 का, तो वो 3 और 4 का मतलब q प्लस 0.1 होगा, q प्लस 0.3 अच्छा ये भी हो गया। अच्छा नेक्स्ट है ये नीचे वाला एक पार्ट छोटा सा। अब क्या अजय को आया कि चलो गेम खेलेंगे, ये वाला जो बाइस्ड डाइस है इसके साथ खेलेगा, तो लोग उसको मना कर रहे हैं मत खेल भाई, है ना, बट वो खेलने पहुंच गया है, बचा लो उसको। क्वेश्चन में बोलते हैं अजय प्लेज द गेम विद दिस फोर साइडेड डाई, इन दिस गेम ही इज अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 5 रोल्स, 5 बार मैक्सिमम अलाउड है उसको पिक सकते हैं डाइस। ये स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द रिजल्ट्स ऑफ ईच रोल, समझे? जो उसका फर्स्ट रोल में आया बनाया मान ले, सेकंड वाले में 5 4 आया, 4 ही आ सकता है, मैक्सिमम 3 आया, एक में 2 आया, सेकंड में सबको ऐड कर लिया कि 5 रोल का, तो उसका स्कोर आया। ही विंस द गेम इफ ही स्कोर्स एटलीस्ट 10, अगर 10 से ऊपर, मतलब अगर वो 1 1 1 ले आया तो हार गया, वो 1 1 4 4 ले आया तो जीत गया, एटलीस्ट 10 मतलब क्या होगा 10 या 10 से बड़ा लाने पे जीत जाएगा। 3 रोल बेचारा कर लिया, करने के बाद में देखता है कि उसका स्कोर कितना हुआ है अभी 4.6, 3 रोल उसका वेस्ट हो चुका है, स्कोर उसका है 4। आपको चाहिए कितना, 10 मिनिमम चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अजय विंस द गेम, जीरो नहीं है आंसर, ऑब्वियसली जीरो नहीं है, 5 रोल है, 5 4 नहीं है, 5 क्वेश्चन रोल यहाँ से 5 रोल। आप समझ गए तो वही सोच रहा होगा, प्लीज यहाँ से रीड करने ट्राई करें। राइस ऊपर वाला है इसीलिए हम इस पेज पे ले आए क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी का टेबल है। क्वेश्चन समझा क्या, ये था क्वेश्चन समझा? फिर से बोलते हैं 4 बाय 5 का अलाउड है डाइस लिखना। पहला 3 बार में तो तुम्हारा ऑलरेडी आ चुका है 4 पॉइंट, पहला 3 बार जो क्रिकेट है तुम्हारे हाथ में दो थ्रो और बचा हुआ है, तो दोनों थ्रो आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि डाइस में अगर एक बार 4 आ गया तो अगली बार 4 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसे फेंक देते हैं। यदि आप चारों इंडिपेंडेंट थ्रोज, आप जरा बताओ मेरे को बाकी के बचे हुए थ्रोज में उसको लाना कितना पड़ेगा, पहले तो ये बताओ। 6 या 6 से बढ़ रहा है, सो ही कैन शुड गेट 6 7 या 8 एनीथिंग ऑफ दीस, और तो मुश्किल आ सकता है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 7 8 का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगा पहले बताओ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, बताइए 6 आने का प्रोबेबिलिटी बोलिए, 6 मतलब क्या आएगा 3 4 नहीं 3 3 3 है या 2 4 4 और कुछ। अच्छा 6 6 3 का प्रोबेबिलिटी क्या है वैसे, क्यू स्क्वायर, पहले में भी 3 है सेकंड में भी 3 है तो क्यू स्क्वायर ना, क्यू स्क्वायर कितना दे रहा है, क्यू कितना है, तो इसका 0.04 हो गया पहला वाला। नेक्स्ट कर दिया भाई 2 4 आ गया, 2 4 मतलब पहले में 2 सेकंड में 4, इसका मतलब 0.04 03। अगले वाले में 4 2 वाले में, अच्छा 7 वाले का बताओ, 7 वाले का 3 4 4 3, तो 3 4 4 3 का मतलब हो गया 0.1 into 0.2 into 2, ठीक है। और 8 का 8 का होगा 4 4 80 होगा, तो 0.1 which is 0.01, ये सब कुछ ऐड होगा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 6 14 0.1 बार आएगा। चेक करो कैलकुलेशन चेक करो। सर हम लोग 6 7 8 की ले रहे प्रोबेबिलिटी 6 7 8 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे को एटलीस्ट 10 चाहिए ना स्कोर, नॉट पे मेरा ऑलरेडी 4 हो चुका है, सो 4 प्लस x should be more than equal to 10, x should be more than equal to 6, समझे क्या? एक सेकंड अभी मोर देन इक्वल टू 6 टू अनन्या एक बार समझना प्लीज, आपको टोटल में एटलीस्ट 10 चाहिए, कम से कम 10 आना चाहिए। हाँ। ऑलरेडी तुम्हारा 4 आ चुका है, हाँ। 4 में क्या जोड़ेगी तो 10 हो जाएगा, 6 या फिर 6 से ज्यादा जोड़ेगी तो एटलीस्ट 10 हो जाएगा ना। हाँ। इसलिए 6 7 8 का केस नहीं, 4 4 वाला ये केस है लास्ट, पॉइंट और तो कुछ नहीं है ना इसमें, ठीक है ना। बस इसका ये होगा, ऐसा ही सुनो ना, ये खत्म हो गया, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया।